आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है। टॉपिक ये है कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके कर्म सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आज आपको ये गाइड करना चाहते हैं परमात्मा मेरे ज़रिए। तो हम परमात्मा से जानेंगे मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस के कर्म सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है पहले, फिर आया है द एम्प्रेस का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ और गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स क्या सही दिशा में बढ़ रहे हैं, उनके कर्म सही डायरेक्शन में हैं। कार्ड बहुत कम हो गया, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, बस 2 मिनट। मैं देख लूँ कोई और कार्ड तो नहीं आया, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं, और कोई कार्ड फ्लिप नहीं हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक के द स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यूनिवर्स आज आपको बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी ऑडियंस और व्यूवर्स देख रहे हैं ये रीडिंग, ये वीडियो, उनके कर्म सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले मैं आपको फ्रेम में ले आऊँ कार्ड। ओके, तो पहले आया द टेम्परेंस का कार्ड आया है, फिर आया द एम्प्रेस का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, तो बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और दो तरह के मैसेज आए हैं, दो नहीं 3 तरह के मैसेज आए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जिन जिन व्यूवर्स से जो रेजोनेट हो वो लें, दिल पे मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग होती है। ओके, जिनके साथ जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा प्लीज़। बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। बहुत सारे व्यूवर्स की यिंग एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। बहुत सारे लोगों का समय भी परिवर्तित होने वाला है आने वाले समय में। बहुत सारे लोगों को इमोशनल पेन है, बहुत सारा पेन है, और कुछ व्यूवर्स इस पेन के वजह से उन्होंने हीलिंग को चुना है, अवेकनिंग को चुना है, स्पिरिचुअलिटी को चुना है, डिवाइन पाथ चुना है कुछ व्यूवर्स ने। तो परमात्मा आपको ये बता रहे हैं कि जो व्यूवर्स, जिनके साथ जो भी रेजोनेट हो रहा है, जिनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, जिनका समय बदलने वाला है, जिनका समय उनके फेवर में आने वाला है या उनके फेवर में आ चुका है, जिनको बहुत ज़्यादा दुख और पेन है, जो स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग और डिवाइन पाथ पे चल रहे हैं, वो सभी का डायरेक्शन एकदम सही जगह जा रहा है। यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक कि आपने परमात्मा का मार्ग नहीं छोड़ा है। चाहे आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आ जाएँ, जितने भी पेन आपको मिल जाए, जितना भी आपके अंदर दुःख और पेन हो, ओके, जितना भी आपके अंदर दुःख और पेन हो, आपने कभी भी गलत डिसीजन नहीं लिया है, गलत
पाथ नहीं चुना है, हमेशा सत्य का पाथ आपने चुना है, तो परमात्मा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपके कर्म बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप एक पावरफुल, एक काम, एक ग्राउंडेड पर्सन के रूप में उभरने वाले हैं। ओके? अब हम कार्ड क्लैरिफाई करेंगे, जिससे और ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रहे कर्म सही डायरेक्शन में है या रॉन्ग डायरेक्शन में है। वैसे मैं बता दूँ, रॉन्ग डायरेक्शन में तो है नहीं, कोई भी कार्ड ऐसा आया नहीं है जो अभी करंट ये बता दे कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। परमात्मा आपको बताना चाह रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, यूनिवर्स को आप पे प्राउड फील होता है, डिवाइन को आप पे प्राउड फील होता है कि आपके कर्म एकदम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके? इतना हार्ट ब्रेक पेन होने के बावजूद भी, इतना लाइफ में इतना आपको दुख मिलने के बावजूद भी आपने सत्य का मार्ग चुना है। ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, द टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्या बता रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्या बता रहा है? ओके, टेम्परेंस कार्ड के लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड, द हर्मिट कार्ड, 5 ऑफ कप। 3 ऑफ सोर्ड आ चुका है। द टेम्परेंस कार्ड को भी 3 ऑफ सोर्ड ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब वो समझते हैं? चलिए मैं एक और कार्ड क्लैरिफाई कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून पहले आया है, 5 ऑफ पेंटिकल बाद में आया है। ओके? ये नहीं कि 5 ऑफ पेंटिकल पहले आया था फिर, ठीक है, ये नहीं, पहले व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल आया है। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय परिवर्तित हो रहा है आपके फेवर में। परमात्मा कह रहे हैं कि जितने भी पास्ट में, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड को थोड़ा मैं पास्ट की एनर्जी से ले जा रही हूँ। अभी आप टेम्परेंस में हैं, यानी कि आपकी जो करंट एनर्जी बैलेंस हो रही है, यानी कि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, या तो हील हो चुके हैं, या तो आप जो दुख और पेन था आपके अंदर वो आपने रिलीज किया है। ओके? कैसे रिलीज किया है ये सुनिए। आपको दुख और पेन बहुत ज़्यादा मिला है, लव लाइफ में मिला है, लव लाइफ में भी आप समझ सकते हैं, आपके खुद भी कुछ होंगे, ठीक है? आप समझ लीजिएगा क्या-क्या है। अभी मैं यहाँ से बात करूँ कि आपके कर्म सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, परमात्मा आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं, तो आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं। परमात्मा आपकी लाइफ में इतना दुःख और पेन आया, ओके? तब भी आपने हार नहीं मानी। द हर्मिट कार्ड क्या बताता है, सॉरी। आपने पर इतना दुःख और पेन झेलने के बाद भी, मतलब इतना दुःख और पेन सहने के बाद भी आपने परमात्मा को नहीं छोड़ा है। जब आपने परमात्मा को नहीं छोड़ा, तो परमात्मा अब आपको नहीं छोड़ रहा है। अगर आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, अगर आप 1-2 बार परमात्मा से दूर जाएँगे ना, परमात्मा आपको अपने पास वापस बुलाएँगे। हाँ, अगर 5-6 बार आप वही काम करेंगे, जैसे कि नहीं, एक बार आप किसी को समझाएँगे, समझा नहीं समझा, दूसरी बार समझाएँगे, तीसरी बार समझाएँगे, फिर आप खुद ही हट जाएँगे ना कि भाई जब सामने वाला नहीं समझ रहा है तो मैं बेफ़ालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? वैसे परमात्मा है, अगर आप 1-2 बार परमात्मा के सामने से हट जाएँगे, परमात्मा में बिलीव करना छोड़ देंगे, तो परमात्मा बुलाएँगे आपको। 1 बार बुलाएँगे, 2 बार बुलाएँगे, मगर परमात्मा का भी जैसे हमारा पेशेंस लेवल है, वैसे परमात्मा का पेशेंस लेवल है। जब आपने 1-2 बार झटक दिया, तो परमात्मा भी पीछे हट जाएँगे। वही बात है कि इतना दुःख और पेन आपको मिलने के बावजूद भी आपने परमात्मा का मार्ग नहीं छोड़ा है। अब परमात्मा आपको नहीं छोड़ रहा है। परमात्मा अब आपको भर-भर के ब्लेसिंग देने वाले हैं, ओके? परमात्मा अब आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। क्योंकि ये ये कोई ऐसा-वैसा नहीं कि हाँ, कि आपने सिर्फ़ आपने अपने आप को सिद्ध किया है। मतलब कैसे ना, परीक्षा दी है। कैसी परीक्षा? आपने दुःख, पेन में, चाहे वो दुःख लव लाइफ़ में हो आपके, आपकी सक्सेस में हो, कैसा भी दुःख आपको मिला हो अपनी ज़िंदगी में, पेन मिला हो, इमोशनल पेन मिला हो, परमात्मा
ने आपकी भर-भर के परीक्षा ली है और आप उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब आपने उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप पास हुए हैं। कि परमात्मा कह रहे हैं अब मेरी बारी है। ओके? 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये क्या बताता है? परिवर्तन, चेंजेस, चेंज हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब समय आपके फेवर में आने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल, जो भी स्ट्रगल, जो भी चीज़ आपको पास्ट में, यहाँ मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, जिन-जिन व्यूअर्स से देखिए जैसा देखिए पहली बात तो आपको लगे कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरा कौन-सा फ़ेज़ है। मतलब मैं दुःख में हूँ, पेन में हूँ, मैं हीलिंग प्रोसेस में हूँ, मैं परमात्मा के का अच्छा बच्चा बन गया हूँ, मतलब वो मुझ पे प्राउड फ़ील कर रहे हैं, तो मैं एक क्लियर कट आपको ये बताना चाहूँगी। आप देखिए कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है? क्या आप अभी भी स्ट्रगल फ़ेस कर रहे हैं? तो थोड़ा समय और बाकी है आगे पहुँचने में। क्या आपने उस स्ट्रगल पेन को बाहर निकाल लिया है? या आप हीलिंग के फ़ेज़ में हैं, अवेकनिंग के फ़ेज़ में, स्पिरिचुअलिटी के फ़ेज़ में हैं, तो आप समझिए कि आप वहाँ पर हैं। अभी आपका आने वाले समय में आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका समय आपके फ़ेवर में आने वाला है, ओके? अगर कोई दुःख और पेन में है, तो वो हीलिंग दुःख और पेन से बाहर निकल के हीलिंग फ़ेज़ में आने वाला है, ओके? समझ में आया कैसे आपको समझना है कि मेरा फ़ेज़ कौन-सा है? मतलब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ओके? यहाँ पे मैं 2-3 बात और बताऊँगी आपको। अभी मैं पहले कार्ड की बात बता दूँ। परमात्मा कह रहे हैं अब समय परिवर्तित होने वाला है आपका। समय कैसे परिवर्तित होगा? जो भी स्ट्रगल आपको चाहे लव लाइफ़ में हो, चाहे सक्सेस में हो, चाहे अबंडेंस में हो, वो सब आपके फ़ेवर में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके कर्म बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ओके? परमात्मा को आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। ओके? ये मैं आगे बताऊँगी क्यों। हे परमात्मा, हे डिवाइन, द एम्प्रेस कार्ड क्लैरिफ़ाई कर दीजिए। ओके, ये मैं लूँगी तो मेरे हाथ से गिरा है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, 6 ऑफ कप। ओके, 6 ऑफ कप एंड हे परमात्मा, हे डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ क्या कह रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ क्या कह रहा है? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप। देखिए, द एम्प्रेस कार्ड बताता है जिसमें क्लैरिफ़ाई किया है 6 ऑफ कप ने, परमात्मा कहना चाह रहे हैं पास्ट में। फिर से तब पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में आपने, मेरे व्यूअर्स ने, मेरी ऑडियंस ने इम्पैक्ट समझते इम्पैक्ट, जो भर-भर के प्यार लुटाता है और बदले में कुछ नहीं माँगता है। उसके अंदर देने का भाव तो बहुत है, मगर उस लेने का भाव नहीं है। देने का भाव है, अगर आपसे कोई कुछ कह दे कि मैं ये परेशान हूँ, तो आप उसकी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब आप, मैं कह सकती हूँ कि आप उसको सॉल्व करने में, उसकी मदद करने में जितना आपसे हो सकता है, पीछे नहीं हटते हैं पास्ट में। ओके, मैं पास्ट में बात कर रही हूँ। यानी कि आपने ना हमेशा पास्ट में दिल से, दिल खोल के लोगों के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, इम्पैक्ट की तरह किया है, भर-भर के किया है। सामने वाले से क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ, इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि इस लाइफ़ में, इस जन्म में, पास्ट लाइफ़ में आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। अभी भी अच्छे हैं और पास्ट में भी अच्छे हैं। आपने लोगों को के लिए करुणा, दया भाव, प्रेम, वात्सल्य, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते थे लोगों के लिए, आपने अपना 100% उसमें दिया है। ओके? अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून को 7 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफ़ाई किया है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल गया, जो आपको अब स्ट्रगल से बाहर निकाल के, पेन से बाहर निकाल के, एक आपके समय, जैसे कि आपका समय परिवर्तित होगा तो आपको क्या मिलेगा? जो चीज़ में आप स्ट्रगल फ़ील कर रहे थे, चाहे वो लव लाइफ़ में हो, स्टेबिलिटी में हो, अबंडेंस में हो, सब मिलने वाला है। मगर यहाँ पे भी एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए हैं।
जिसको क्लैरिफाई 7 ऑफ कप और 4 ऑफ पेंटिकल ने किया। देखिए, जब समय परिवर्तित होगा आपका, अभी हुआ नहीं है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, हुआ नहीं है। ये वाले कार्ड को जो क्लैरिफाई किया है, अच्छा एक मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, मैं बता दूँ। फिर से मैं थोड़ा-सा बैक जाऊँगी। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप पेन से बाहर निकल के हीलिंग फ़ेज़ में, अवेकनिंग फ़ेज़ में, स्पिरिचुअलिटी की फ़ेज़ में हैं, तो आपकी जो स्ट्रगल है, जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही हैं, उससे आप बाहर निकल के आएँगे और समय समय आपके फ़ेवर में परिवर्तित होगा। चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे वो लव लाइफ़ में हो, जिनका ये फ़ेज़ चल रहा है, वो इस कार्ड से रेज़ोनेट करें। अब इधर आते हैं। जिन व्यूअर्स और ऑडियंस ने पास्ट में लोगों के लिए प्यार लुटाया है, इम्पैथ बन गए हैं, वात्सल्य रखा है, करुणा रखी है, दया भाव रखा है, उनकी लाइफ में भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मतलब आने वाला है, यानी कि आपका भी समय परिवर्तित होने वाला है। परमात्मा कह रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं भी आपकी भी लाइफ में समय परिवर्तित होने वाला है। मगर परमात्मा कह रहे हैं 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी बताता है, बहुत सारी इल्यूज़न को भी बताता है। 4 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है? बहुत सारी चीज़ों, इनसिक्योरिटी, आप एक तरह से कह सकते हैं इनसिक्योरिटी। तो पहली बात तो यहाँ 2 बातें रेज़ोनेट हो रही, मैं बता दूँ कि पास्ट में आपने लोगों के लिए इतना किया है, प्योर इंटेंशन के साथ किया है, तो वो 100 गुना लौट रहा है आपके पास। यानी कि समय आपका भी परिवर्तित हो रहा है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है, जिसको कहते हैं ना बहुत सारा अबंडेंस। 4 ऑफ पेंटिकल, आप कह सकते हैं कि भर-भर के आपको बहुत सारा सक्सेस, अबंडेंस मिलने वाला है। और एक बात और निकली है यहाँ पे जो मैं बता दूँ कि परमात्मा कह रहे हैं कि जिन-जिन व्यूअर्स ने एम्पैथ बन के लोगों के लिए प्यार लुटाया है और सामने से आपको कुछ नहीं मिला है, तो समय तो आपका भी परिवर्तित हो रहा है। बट आपको इल्यूज़न में नहीं आना है। इल्यूज़न कैसा? आपको अपने, अगर आपको ये जानना है कि मेरे लिए बेस्ट चॉइस क्या है, मेरे लिए सही क्या है, परमात्मा कह रहे हैं अपने अंतर्मन की यानी कि इनर वॉइस को सुनिए। अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, तो जो इल्यूज़न आपके सामने रहेंगे ना, उसमें से बेस्ट, यानी कि आपका पाथ कौन-सा है, यानी कि आपका राइट डायरेक्शन क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, ओके? और परमात्मा यहाँ ये कह रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल से कि जब आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आएगी ना, तो आपको उसे ना, उसको लेके पॉसेसिव नहीं होना है, इनसिक्योर नहीं होना है। जितना आप देंगे, उतना आपको उसका 2 गुना आपको वापस मिलेगा, 4 गुना वापस मिलेगा। तो किसी चीज़ को पा लेने के बाद मोह-माया में आपको नहीं आना है, ओके? यानी कि उसको अपने अंदर इनसिक्योरिटी की भावना नहीं रखनी है। जब आपका समय परिवर्तित होगा, तो आपकी आने वाली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ओके? बट आपको भी ये अपनी इनर वॉइस सुनिए। अगर आपने अपनी इनर वॉइस को सुना, तो आपके जो कदम है ना, जो सही डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, वो बढ़ते ही चले जाएँगे। मतलब इल्यूज़न में आप फँसेंगे ही नहीं, मोह-माया में आप फँसेंगे ही नहीं, ओके? ये गाइडेंस नहीं था, बट मुझे गाइडेंस के तौर पे समझ में आ रहा था, तो मैंने वही इंटरप्रेटेड कर दिया आपको, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है? द मैजिशियन, कार्ड तो बहुत शानदार आ रहे हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ पे 8 ऑफ कप यहाँ क्या बता रहे हैं?
द एम्परर। हे परमात्मा, हे डिवाइन। द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ क्या बता रहा है? ओके, एक कार्ड आया तो मैं एक कार्ड लूंगी। शानदार कार्ड आया है, बहुत शानदार। देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया द मैजिशियन कार्ड ने। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी दुख और पेन आते हैं, देखिए कुछ दुख और पेन मैं बता दूं, दुख और पेन आते हैं हमारे जो पुराने पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, इक्वल गिव एंड टेक होता है। ओके, जो कर्मा होते हैं, एक आती है लर्निंग के लिए, एक आती है आपको आपकी ग्रोथ के लिए। दुख और पेन इसलिए भी आते हैं, स्ट्रगल इसलिए भी आते हैं कि आपको आपकी लाइफ में सही डायरेक्शन मिले। जब तक आपको आपकी लाइफ में दुख और पेन नहीं आएंगे, तब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। परमात्मा आपको बनाना क्या चाह रहे थे? आपको बनाना चाहते थे द मैजिशियन। द मैजिशियन क्या कर सकता है? कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए दुख और पेन आपकी लाइफ में आए हैं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है जिनके साथ जो बातें रेजोनेट हो वो ले। ओके, यहाँ पे जो थ्री ऑफ सोर्ड निकला है वो कर्मा से रिलेटेड है। यहाँ पे जो थ्री ऑफ सोर्ड निकला है सॉरी टू से, वो निकला है लर्निंग, ग्रोथ, कुछ क्रिएट करने के लिए। ओके, तो कुछ कुछ व्यूअर्स के कर्मा है जो जिनके बैलेंस हो रहे हैं कर्मा, और कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए लर्निंग है, ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये पेन, ये दुख उनको मिला है। ओके, आपको द मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करवाना था यूनिवर्स को, इसलिए आपकी लाइफ में इतना दुख और पेन आया था। और मैं यहाँ बता दूं कि आप द मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, जिनकी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे जो सोर्ड के नीचे आया है एट ऑफ कप। आपने दुख और पेन में भी डिवाइन पाथ को नहीं छोड़ा है, यानी कि आपने स्टार्टिंग से ही डिवाइन पाथ को ही चूज किया है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का हो, चाहे वो अवेकनिंग का हो, चाहे वो डिवाइन का हो, चाहे वो सत्य मार्ग हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी का मार्ग हो। मेरे मार्ग में 5 मार्ग आते हैं। चाहे आपने कोई सा भी मार्ग चुना हो, मगर तब भी आप परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। ओके, द एम्परर, ये जो आपने इतना हासिल किया है अपनी, कहते ना, अपने कर्मों से, तब आप जाके द एम्परर की एनर्जी में आए। द एम्परर क्या होता है? द एम्परर वो इंसान होता है जो एक तो होता है ईगो वाला, यहाँ पे ईगो वाली बात नहीं आ रही है। ये द एम्परर होता है ईगो मैं वाला, यहाँ मैं वाला नहीं, ईगो। यहाँ पे वो एम्परर है जिसने जिसने कभी भी बुरे के सामने, अपने बुरे लोगों के सामने, या किसी भी बुरी टॉक्सिक चीज के सामने घुटने नहीं टेके हैं। यानी कि ये ना टूटने वाला एम्परर है। ईगो वाला एम्परर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं वाले एम्परर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ दुख और पेन से गुजरने वाला, स्ट्रगल से गुजरने वाला। यहाँ मैं बात कर रही हूँ टॉक्सिक लोगों से को के सराउंडेड अपने आप को पाना, हमेशा दुख झेलना लाइफ में, टॉक्सिक चीजों को झेलना, ये वो वाला एम्परर है। ओके, जिसने अपनी घुटने नहीं टेके हैं बुराइयों के सामने, बुरी चीजों के सामने, बुरे लोगों के सामने। द एम्परर यानी कि आपने घुटने नहीं टेके हैं, इसलिए परमात्मा ने आपको द मैजिशियन की पावर दी है। द मैजिशियन, अब आप चाहें तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, यानी कि आप अपनी सक्सेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप एक ऐसे बच्चे हैं, ये तीसरा नंबर का कार्ड है, आप परमात्मा के बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं।
बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे। ये यहाँ पे कर्म की बात ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे पास्ट लाइफ के कर्म की बात ही नहीं होती है। यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग की, यहाँ पे बात हो रही है आपके ग्रोथ के लिए। आप जिस सोल पर्पस के लिए बने हैं, उस डायरेक्शन में आपको भेजने के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको दुःख और पेन मिला है, वो आपके कर्मों सॉरी पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से नहीं है। यहाँ पे जो दुःख और पेन आपको मिला, वो लर्निंग की वजह से मिला है, ग्रोथ की वजह से मिला है। ये आपको सही डायरेक्शन में भेजने के लिए मिला है, ओके? तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं और सबने परमात्मा को प्राउड फील कराया है, यानी गर्व फील करवाया आपने। बहुत ज़्यादा गर्व फील है परमात्मा को आप पे। इसलिए शायद यूनिवर्स ये इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज मेरे ज़रिए आपको ये भेजना चाह रहे थे। यूनिवर्स अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके कर्म बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आपको बढ़ते रहना है, ओके? अपने जीवन काल में गाइडेंस क्या है? गाइडेंस बहुत ही साफ है। जितना भी पेन मिला आपको पास्ट लाइफ में, जितने भी बिट्रेयल, जितने भी चीज़ें, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपकी सक्सेस में हो, परमात्मा कह रहे हैं उन सब चीज़ों में आपने साहस के साथ काम लिया है, काम रहे हैं, अपनी पावर को नहीं खोया है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं लेट गो करने का समय है। ये है गाइडेंस। आप द स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, यानी कि आप काम हैं, कंपोज़ हैं, आपने अपने करेज को चुना है, आपने आपने जानते यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने इन्फिनाइट को चुना है। इन्फिनाइट क्या होता है? जो कभी रुकता नहीं है, यानी कि चाहे उसके सामने जितनी भी स्ट्रगल और पेन, जितने भी चीज़ें आप सामने हर्डल, जितनी भी हर्डल खड़ी हो जाएँ, वो रुकने वाला इंसान नहीं है। आप ऐसे एक तरह से कह देते हैं, आप वो इंसान हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस वो इंसान है जो रुकती नहीं है। चाहे जितने भी हर्डल, चाहे जितने भी चीज़ें उसके सामने, चाहे जितनी भी बुराइयाँ खड़ी हो जाएँ, वो अकेले ही इन सब बुराइयों पे भारी है, ओके? तो परमात्मा का मैसेज है कि अब आपको मूव ऑन भी करना है और लेट गो भी करना है। क्या चीज़ें लेट गो करनी है? पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ़ स्वॉर्ड की बात होती है। यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड की बात हो रही है और यहाँ पे एक बात और भी हो रही है, मैं आपको बता दूँ, क्लियर बता दूँ। यहाँ पे बात हो रही है कप की भी। यानी कि कप और स्वॉर्ड यहाँ क्या कहना चाहते हैं? दोनों लेट गो के कार्ड को दर्शाते हैं। एक मूव ऑन की कार्ड को, वॉक अवे की कार्ड को दर्शाता है। एक दर्शाता है लेट गो, मूविंग ऑन। यहाँ स्वॉर्ड क्या कहते हैं? जितनी भी पुरानी बातें, बातों की बात करता है स्वॉर्ड। पुरानी थिंकिंग है, पुराने पेन हैं, उन सबको लेट गो करना है। अब आपको आने वाले समय में अपने लिए, मतलब आपके जो अच्छे कर्म ना, उनके साथ आगे बढ़ना है। पुरानी बातों को लेट गो करने के लिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ पे लेट गो क्या करना है? पुरानी फीलिंग, पुराने हार्ट ब्रेक, फीलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है, इंसान की बात नहीं हो रही है। और यहाँ मैं कुछ और भी देख रही हूँ, जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगी इस वीडियो में। परमात्मा कह रहे हैं यहाँ फीलिंग की बात हो रही है। यानी कि जितनी भी बिट्रेयल, जितनी भी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ में पेन है, पेन, इनविजिबल लोगों की बात हो, सॉरी इनविजिबल चीज़ों की बात हो रही है। यानी कि पेन, दुःख, स्ट्रगल, बहुत सारी स्ट्रेस, ओके? उन सबको रिलीज़ करने की बात हो रही है। किसी इंसान की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ बता दूँ, ओके? गाइडेंस ये है। गाइडेंस 3-4 गाइडेंस थी जो मैंने आपको बता दी है। बातों को रिलीज़ करना है, फीलिंग, जो भी पेनफुल फीलिंग है, उसको रिलीज़ करना है। परमात्मा कह रहे हैं गाइडेंस मिल गई है। फीलिंग को, जो भी पेनफुल फीलिंग है, उसको लेट गो करना है। बातों को, जो पेनफुल बातें हैं, उनको लेट गो करना है, ओके? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा, सॉरी।
अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।